हेलो माय फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का शीरा। ये है ना कफ और कोल्ड और खांसी में दिया जाता है। तो आज मैं बताऊँगी ये कैसे बनता है, क्योंकि ये बहुत है ना, ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेडिसिन का काम करता है, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी ये हाँ बहुत हेल्प करता है हमारे कफ कोल्ड और खांसी में। जैसे कि आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा कि मुझे कफ कोल्ड हो रहा है, मेरी आवाज़ बैठी हुई है। मेरे घर में मेरे बेटे को खांसी हो रही है, मुझे भी कफ हो रहा है, रनिंग नोज हो रही है मेरी। अभी तो बहुत ठीक है, कल तक तो मेरी बहुत आँख से पानी नाक से पानी निकल रहा था। तो ये मेरी मम्मी का बताया हुआ टिप्स है जो मैं ना भूल गई थी। अभी मेरी मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने बोला कि वो बना के पी ना, तो मुझे याद आया हाँ ये बना सकते हैं। तो मैं इसको बना के रख लूँगी। जब बट सोने जाते हैं ना, बिल्कुल जब बिस्तर में घुसते हैं सोने के लिए, तब इसको पी के सो जाते हैं चादर ओढ़ के, क्योंकि ये पी के फिर बाहर नहीं घूमते हैं। क्योंकि ये फिर हमारे कफ कोल्ड को ना पीने के बाद है ना आराम देता है, तो उसे पी के तुरंत सोना होता है। तो जस्ट मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने याद दिलाया, मुझे याद आया हाँ ये पी सकते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ इसको है ना पंजाबी लोग बहुत बनाते हैं। जैसे मेरी मम्मी ने भी किसी पंजाबी आंटी से ही सीखा था। नोएडा है मेरा मायका, नोएडा में एक आंटी है, उनसे सीखा था। तब मम्मी ने ये ट्राई किया था, तो सच में ये कारगर है। पंजाबी लोग इसको लप्पी भी बोलते हैं, बेसन की लप्पी, और इसको बेसन का सीरा भी बोलते हैं। तो ये कफ कोल्ड में बहुत कारगर है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन का काम करता है, बट हाँ बहुत रिलैक्स कर देता है कफ कोल्ड में। तो मैं इसके लिए गैस ऑन कर रही हूँ। थोड़ी सी मेरी कढ़ाई हीट हो जाए तो मैं इसमें डालूँगी अपना घी। मेरा हो गया है, मेरी कढ़ाई हो चुकी है गरम। तो उसमें मैं डाल रही हूँ घी, 3 बड़े चम्मच। ये घी में बनाया जाता है। अभी इसको पी के तुरंत सोया जाता है। मेरे घर में हम सबको ही हो रहा है, मेरे और मेरे बेटे को हो रहा है, बट हमसे तो हमारे हस्बैंड को ना लग जाए, मेरे पति को ना लग जाए, इसलिए मैं तीनों को ही दूँगी। थोड़ा उनको भी है ना एडवांस में दे रही हूँ, तो उनको भी कुछ हमसे कफ कोल्ड ना हो जाए। तो 3 मैंने ही डाल दिए बड़े चम्मच घी। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि वो 3 पूरे फुल नहीं थे, थोड़ा सा कम था, तो थोड़ा सा और डाल के इसको कर लेती हूँ गर्म। ये हो चुका है गरम। अब इसी में इतने ही बड़े चम्मच, जितना मैंने घी डाला है ना, उतने ही बड़े चम्मच में डालूंगी बेसन। बेसन को मैंने छान के एक अलग बर्तन में करके रखा हुआ है, वहाँ से लेके मैं इसमें 3 बड़े चम्मच बेसन डाल रही हूँ। हम 3 लोग हैं, हम 3 के हिसाब से बना रही हूँ। आपके 4 लोग हैं तो 4 लोगों के हिसाब से 4 चम्मच घी, 4 चम्मच बेसन। 4 के हिसाब से, मैं 3 के हिसाब से बना रही हूँ, तो 3 चम्मच घी और 3 चम्मच बेसन। थोड़ा सा और डालूँगी इसमें बेसन, क्योंकि मैंने घी भी थोड़ा एक्स्ट्रा डाला था, तो मैंने थोड़ा बेसन में थोड़ा सा हाफ चमचा एक्स्ट्रा डाल दिया। अब इसको पूरा ब्राउन होने तक, बिल्कुल ब्राउन होने तक इसको करूँगी, मैं भूनूँगी। उसको ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तो ये ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल ब्राउनिश, जैसे होता है ना वुड का लकड़ी होती है जैसे ब्राउन एकदम, वही वुड होती है ना वुड, वैसे ही इसको अच्छे से करूँगी। गैस को रखूँगी धीमा आंच पे, भूनता रहेगा। फिर आपको ब्राउन होने पे इसका लुक दिखाऊंगी, कैसे वाला ब्राउन चाहिए मुझे। अभी मैं ऐसे भूनती रहूँगी और ब्राउन होने पे आपको उसका लुक दिखाऊंगी। इसको चलाते रहूँगी कंटिन्यू, हर थोड़ी देर में, हर 30 सेकेंड्स में इसको मैं चलाती रहूँगी। ये बहुत इजी रेसिपी है, ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनती भी है। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनती है और बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बेसन की तासीर थोड़ी गर्म होती है। गर्म होने से ये हमारे कफ कोल्ड में थोड़ा हमें रिलीफ देती है, तो इसकी तासीर गर्म है। तो मैं ना इसलिए इसको पीना बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है। कफ कोल्ड में अगर ये पीते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। वैसे बच्चे दवाइयाँ खाना नहीं चाहते, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों को आराम से दे सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि सब चीज़ घर की है इसमें।
वैसे छोटे बच्चे दवाई नहीं खाते हैं तो उनको दवाई देना बहुत ही टफ टास्क हो जाता है। तो ये इजी रेसिपी है, बेसन का सीरा है एक तरीके से, बेसन का हलवा रूप समझ लो आप, हलवे का एक हलवा टाइप एक रूप समझ लो। हलवा थोड़ा सा थिकनेस होती है, बस इनको हम मेल्टी बनाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है, तो उस हिसाब से बच्चे इसको आसानी से पी लेते हैं। तो आपके घर में जितने मेंबर हैं उस मेंबर के हिसाब से आप क्वांटिटी इसकी ले सकती हैं। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो 5 चम्मच घी, चमचा घी और 5 चम्मच बेसन, और आपके यहाँ 3 है तो 3 चम्मच बेसन और 3 चम्मच घी, ऐसे करके। लोग इसको ना थोड़ा सा स्वाद देने के लिए थोड़ा इसमें दूध भी मिलाते हैं और थोड़ा सा है ना इसमें हल्दी भी डालते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा हो जाए और पीने में अच्छा लगे और थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ायदा करे। तो इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार हल्दी भी मिला सकते हैं इसको बनाने के लिए, और इसमें दूध भी मिला सकते हैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। हल्दी से हल्दी एंटीसेप्टिक होती है तो वैसे फ़ायदा करेगी। अपने जुकाम कफ में हम हल्दी दूध तो पीते ही हैं कफ कोल्ड में, तो वो वैसे फ़ायदा करेगी और दूध से टेस्ट बढ़ेगा। तो आप वो भी इसमें मिला सकते हैं, हल्दी और दूध। तो मैं इसमें दोनों ही मिलाऊंगी, आपको दोनों ही दिखाऊंगी। देखो ये ब्राउनिश हो गया, काफ़ी ब्राउनिश हो गया। देखो बेसन जैसे पीला था उस हिसाब से ये बेसन हो चुका है। मगर मैं इसको थोड़ी देर और भून लेती हूँ, मैंने चाहती कहीं से भी कच्चा रह जाए थोड़ा सा भी। फिर से मैं डालूँगी वो हल्दी, ये मैंने डाल दी 1/2 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी और डाल देती हूँ क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, या आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। चीनी मेन इसमें है, ये थोड़ा सा मैं और 1 मिनट भूनूंगी इसको, फिर इसमें डालूंगी चीनी। ये मेरे हिसाब से बहुत ब्राउन हो गया है, अच्छा खासा ब्राउन हो गया, ये भून चुका है। अब इसमें मैं करूँगी चीनी ऐड। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, आपको कितनी डाल लिया। मैं थोड़ा चम्मच ले लूँ चीनी के लिए, मतलब चम्मच इसमें नहीं है। मैंने जैसे 4 चम्मच चमचे लिए थे ना बेसन के, तो 4 चम्मच चीनी डाल देती हूँ, या 3 डालती हूँ। कम मीठा चाहिए तो 3, 4 लिया है तो आप 3 डाल दो मीठा के हिसाब से, और आपके स्वाद के अनुसार। इसको आपको लगता है ना कि कितना मीठा पीना है उस हिसाब से आप उतना ही यूज़ करो। मैंने डाल दी चीनी, क्योंकि मुझे कम मीठा चाहिए तो मैंने चीनी है ना, जैसे 4 चमचे डाले थे ना बेसन, तो 3 चम्मच ही मैंने चीनी डाली है। 1 चम्मच मतलब वो चमचा डाला था, फिर भी चीनी चम्मच से डाली है स्पून के हिसाब से, तो यानी कि कम ही रखी है मैंने उसकी। मीठापन थोड़ा कम ही रखा है क्योंकि हम मीठा कम खाते हैं। थोड़ा सा और डाल दूँ, मेरा बेटा थोड़ा नाटक करेगा, मीठा बहुत पसंद है, थोड़ा सा और डाल देती हूँ चीनी, 2 चम्मच। हो चुका है मेरा आराम से, ये आराम से मेल्ट हो जाएगी। इसमें मैं पानी ऐड कर दूँ, पानी ऐड कर दूँ। पानी थोड़ा और ऐड करूँगी क्योंकि ये हलवे टाइप में नहीं रखना है, ये रखना है सीरा टाइप। सीरा नहीं होता पतला सा ऐसा, देखो ऐसा वाला सीरा, इस कंसिस्टेंसी में रखना है, इस कंसिस्टेंसी में। तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं, थोड़ा सा तो, और थोड़ा पानी और अच्छे से हो जाए तो पानी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये गाढ़ा हो जाएगा। देखो ये गाढ़ा होने लगा, इसी में गाढ़ा होना चाहिए। थोड़े लम्स आ रहे हैं, लम्स भी मैं इनको हटा देती हूँ। तो दिखाते हैं फिर आपको उसका फाइनल लुक। देखिए मैंने थोड़ा पानी और इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, और 2 गिलास कर दिया। मैं चाहती हूँ कि अच्छे से पूरा अच्छे से उबले, अच्छे से बने। बस बना के छोड़ दूँगी, और जब बिल्कुल बिस्तर में घुसूँगी बिल्कुल फाइनल, जब सोने जा रही हूँ तभी गिलास में लेके, कप में लेके बेटे को खिला दूँगी, खुद ही पी लूँगी और हस्बैंड को भी दे दूँगी। देखो मैंने इसके लम्स सारे गायब कर दिए, ऑलमोस्ट लम्स चले गए हैं। देखो बस ये थोड़ा सा और उबल जाए, जो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए जितनी मुझे रखनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी, कैसे कितनी रखनी है मैं आपको दिखा दूँगी।
क्योंकि ये पतला पतला पानी की तरह जैसे होता है ना, सूप पीते हैं वैसे ही रखनी होती है, इसकी कंसिस्टेंसी सूप की तरह। मैंने कहा था ना दूध अपने हिसाब से हम डाल सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए, तो मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। वो बेटा थोड़ा नाटक करता है हर चीज़ को लेके। देखो इसको दूध डालने से इसका और अच्छा हो गया। तो सब उसको थोड़ा पकड़ने दूँगी, उबलने दूँगी, और जो कंसिस्टेंसी चाहिए फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और उसको फिर लास्ट में करूँगी गार्निश बादाम के साथ, थोड़े बादाम एलमंड्स डालूंगी। तो मैं उसको तब तक मैं एलमंड्स को थोड़ा काट लेती हूँ साइड में, आपको दिखाऊंगी मैं कैसे डालूंगी इसे काट के। डालने हैं अपने एक बादाम, और ये काजू नहीं डालते, काजू थोड़े वो कोलेस्ट्रॉल वैसा बढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा मोटापा बढ़ाते हैं, तो अपने बादाम और यही डालना है। तो मैंने एक्स्ट्रा डाल रही हूँ अखरोट, तो अखरोट गर्म होते हैं, थोड़ा फ़ायदा करेंगे इसलिए मैं एक्स्ट्रा डाल रही हूँ। वैसे है ना अखरोट ऐसे उसमें लिखे बनाना है, मैं ऐसा कोई रेसिपी में ऐसा इंक्लूड नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। मैंने ऐसे छोटे छोटे पीस में काट कर लिया है। तो बड़ा पीस था मेरे पास अखरोट का, तो उसको मैं छोटे छोटे पीस में ऐसा कर लिया है, ठीक है। और ये बादाम है, बादाम को पहले मैं हाफ़ काटूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है, सब टेस्ट के लिए थोड़ा सा डालना है। हाफ़ करके ऐसा हो गया। अब इसको भी मैं बहुत बारीक बारीक लंबा लंबा स्लाइस में काट दूँगी, देखिए ऐसे ऐसे। बस अब मैं काट के इसमें ऐड कर दूँगी। अब तो मेरा सीरा भी हो चुका है रेडी। दूध मैंने आपको सामने मिला ही दिया था, इसको थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए, वो हमारी मर्ज़ी है, दूध और हल्दी, और मैंने हल्दी भी मिला दी है थोड़ा सा, और दूध भी मिला दिया है, तो और अच्छा हो जाएगा। अखरोट भी मैं एक्स्ट्रा मिला रही हूँ जो और टेस्ट बढ़ाने के लिए। ऐसे में करके मैं सारे बादाम को हाफ़ करके स्लाइस में लंबा लंबा काट लूँगी। ड्राई फ्रूट्स में आप बस सिर्फ ये बादाम और अपने ये अखरोट ही डाल सकते हैं, थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और ये दोनों अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, इसलिए डाल रहे हैं भाई। अपने काजू नहीं डाल सकते, काजू है ना अपना बड़ा मोटापा बढ़ाएंगे, वो कोई हेल्दी नहीं होते इतने। और वैसे भी हमें रात को अगर आपको खांसी है, एक टिप्स और है मेरी, अगर आपको खांसी हो रही है, मेरे बेटे के पास तो सुबह टाइम नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल है ना स्कूल के टाइमिंग में उठता है, नहीं तो एक टिप्स और है जो है अपने कफ कोल्ड में हेल्प करती है, खासकर खांसी में। मुनक्के होते हैं ना, मुनक्के आते हैं ना, मुनक्के रात को भिगो कर रख दो। आपको ज़्यादा खांसी हो रही है तो 7-8, और कम है तो फिर नॉर्मल है तो आप नॉर्मल डेली में भी खाओ इसको, ऐसा नहीं कि खांसी में ही खाओ। तो आप उसको 4-5 भिगो दो रात में, सुबह एम्प्टी स्टमक ब्रश करने के बाद खा लो। उसको खाने के आधे घंटे बाद फिर आपको ब्रेकफास्ट लेना है, आधे घंटे का गैप रखना है मुनक्के खाने के बाद। अगर आप है ना मुनक्के खाते हैं रात के भीगे हुए सुबह उठ के, तो आपको बहुत है ना खांसी में हेल्प होती है। क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, मेरे बेटे को ना बहुत खांसी थी, उसको नेबुलाइज़र दे दिया, एंटीबायोटिक भी कई बार दे दी, उसकी खांसी नहीं जा रही थी। फिर मैंने जब उसको मुनक्के दिए तो बहुत फ़ायदा हुआ। एक वो टिप्स भी है कफ कोल्ड के लिए मुनक्के खाने की, और एक ये है बेसन का सीरा। मैंने ड्राई फ्रूट सारे काट लिए और जो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने सीरे में, देख सकते हैं आप। देखिए मैंने ऐड कर दिया। बस ड्राई फ्रूट्स में यही डाल सकते हैं बस, क्योंकि ये दोनों हेल्दी होते हैं इसलिए, बाकी तो कोई ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं। मेरी सीरा हो गया रेडी, क्योंकि मुझे इसकी कंसिस्टेंसी जो रखनी है वो ऐसी रखनी है, इतनी ही रखनी है, क्योंकि ये पतला पतला बनता है पीने के लिए। और बिल्कुल बिस्तर में घुसने के बाद इसको पी के तुरंत चद्दर उड़ के सो जाते हैं। ये भी नहीं है कि कुल्ला करेंगे फिर ये मुँह धोएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा पानी वानी कुछ नहीं पीते, तो पी के तुरंत सोते हैं। आपको पी के ना तुरंत सोना है, कुछ भी नहीं करना ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उठ के मुँह पोंछ लो भले, और इसके ऊपर पानी नहीं पी सकते, तो पी के तुरंत सोना है। तो फिर बस बिस्तर में लेटते पीना है और उसको पी के सोना है। तो ये मेरा बन चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखी जाती है। ये मेरा बेसन का सीरा बन चुका है, यानी बेसन की लप्पी जो पंजाबी लोग बोलते हैं, जो मेरी मम्मी ने आंटी से सीखा हुई है, पंजाबी आंटी से सीखी हुई है, जो मम्मी ने कई बार ट्राई करके हमें पिलाई है। बहुत हेल्दी होती है और बहुत कारगर भी है। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन का काम करती है, बट हाँ फिर भी कफ कोल्ड को बहुत ज़्यादा हद तक रिलीफ देती है, कफ कोल्ड में बहुत हद तक रिलीफ देती है। तो मैंने अपने बेटे के लिए बना दी, मेरा बेटा कंटिन्यू खांस रहा है, मेरी भी कंटिन्यू नाक बह रही थी, कल रनिंग नोज हो रही थी और ना आँख से पानी निकल रहा था। तो मैं भी इसको पी के सोऊंगी, बेटे को भी दूंगी और हस्बैंड को एडवांस में दूंगी, क्योंकि ठीक है तो एक आध वो भी मार रहा है।
उनको भी एडवांस में दूंगी, जिससे कि उनको ना हो जाए। अभी जो एक आध मार रहे हैं, पता चला उनको भी कफ कोल्ड हो गया, तो उनको एडवांस में दूंगी ये। तो ये मेरी लपटी बन गई है, यानी कि बेसन का शीरा। ये इसकी कंसिस्टेंसी ये रखनी है और गरम गरम पी के इसको सोना है। जब मैं इसको ना दूंगी ना, तो बना के रख दिया है मैंने, जब अपने बेटे को, हस्बैंड को खुद पीऊँगी ना, तब फिर एक बार खूब अच्छे से बॉईल करके, जैसे ये उबाल आ रहा है इतना बॉईल करके फटाफट तीनों को कप में डाल के, कॉफ़ी मग है हमारे पास बड़े बड़े, उसमें डाल के फटाफट उनको दे के हम तीनों पी के और सो जाएंगे। वो गर्म ही गर्म देना है, ऐसा नहीं कि आपने बना के रख दिया और ठंडा फिर आपने जब दिया तो ठंडा से उठा के दे दिया। तो ऐसे ही उबलता हुआ मतलब खूब गरम गरम पी के सोना है। फिर मैं अभी गैस बंद कर दे रही हूँ। जब दूंगी तो एक बार दोबारा उसको बॉईल करूँगी अच्छे से, उबाल लेने तक बॉईल करके फिर कप में डाल के अपने बेटे को सबको दूध दे के पी के सो जाएगी। ये है मेरी आज की टिप्स, कफ कोल्ड के लिए बहुत रिलैक्स देने वाली टिप्स। तो आप जिसको ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर मुझे शेयर कीजिएगा कि आपको ये हेल्पफुल रही या नहीं रही, ये आपको कितनी इसने हेल्प की या नहीं की। हो चुकी है मेरी रेडी, ये मेरी हो गई है रेडी, मेरी हो गई है तैयार। अब इसको बंद कर रही हूँ, गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ। मैंने गैस को कर दिया ऑफ। बस अब जब पीऊँगी तब उसको एक बार दोबारा उबाल लूँगी, दोबारा उसको बॉईल करूँगी अच्छे से उबाल लेने तक, और फिर उसको गरम गरम कप में डाल के सबको दे के पी के सो जाएंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि है ना, एक टिप्स और है, मैंने बेसन का शीरा बनाया था, यानी कि लप्पी बनाई थी। तो मैंने दूसरा टिप्स आपको दिया था ना कि मुनक्के बहुत फ़ायदा करते हैं। तो मैंने अभी उसमें मुनक्के नहीं डाले, बाकी अखरोट भिगो दिए हैं, और एक इसको बोलते हैं क्या, खुमानी, वो भिगो दिए, और ये बादाम दो के हिसाब से बादाम भिगो दिए। और इसमें डालेंगे अपने मुनक्के। रात को भिगो के छोड़ दूँगी, सुबह एम्प्टी स्टमक ब्रश करने के बाद इसको खा के फिर ब्रेकफास्ट लूँगी आधे घंटे बाद। तो ये भी मेरी एक टिप्स है आपके कफ कोल्ड के लिए। तो मैं आपसे इसमें मुनक्के और ऐड करते फिर आपको दिखाती हूँ। मुनक्के इनको बोलते हैं, ऐसे होते हैं किशमिश से थोड़े ये बड़े होते हैं, इसको मुनक्के बोलते हैं। तो मैं एक आदमी के, अभी सबको कफ कोल्ड हो रहा है तो ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ज़्यादा भिगोऊँगी। एक आदमी के मैं 6 भिगो दे रही हूँ, 6 7 भिगो दे रही हूँ। एक आदमी 6 7 खा लेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए भिगो दिए हैं 7। बेटे को तो फिर मैं आधे घंटे का गैप नहीं हो पाता है, बट इसको सुबह देती तो बट आधे घंटे का गैप नहीं हो पाता है, कोई नहीं। उसको मैं फिर ऐसे खिला के फिर गर्म दूध दे देती हूँ। तो सिर्फ सुबह स्कूल जाने के टाइम पर फिर दूध पी के जाता है। तो ये सब ड्राई फ्रूट्स खिला के उसको ब्रश करने के बाद फिर दूध दे दूँगी, और फिर वो अपना रेडी होना स्टार्ट कर देता है। बस वो यही लेता है सुबह स्कूल जाने से पहले। तो 7 मैंने उसके लिए भिगो दिए। और ये बाकी के जो बच्चे हैं जितने भी क्या मतलब ये बच्चे हैं 4 5 6 बच्चे हैं, 6 मैं अपने लिए भिगो रही हूँ। तो यानी कि मैंने जो सब इधर काउंटिंग करके निकाल दिए थे उसमें भिगो दिए मैंने अपने खुमानी, अखरोट, दो के हिसाब से बादाम और जो मुनक्के। बस अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। सुबह उठ के हम इसको एम्प्टी स्टमक बस ले लेंगे, और उसके आधे घंटे बाद मतलब ब्रेकफास्ट लेंगे। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो ब्रेकफास्ट आधे घंटे बाद ले सकते हैं, क्योंकि हम घर में ही होते हैं। बट बेटे को तो सुबह जल्दी जाना होता है ना, और आधे घंटे का उसको गैप रखूँगी ना तो फिर उसको लेट होगा। या तो फिर मैं कल ऐसा करूँगी कि उसको पहले ये उठते ब्रश के बाद ये खिला दूँगी, और उसको कहूँगी जाकर फ्रेश हो, रेडी हो, और ज़्यादा समय दूध पी लेना, मतलब दूध पी लेना। तो मैं दूध उसको ज़्यादा समय पिला दूँगी। ऐसे उसको आधे घंटे गैप कराती हूँ, क्योंकि उसको ना मुनक्के फ़ायदा तो करते हैं बट गैप चाहिए होता है। तो मैं कल उसके लिए ये टिप्स अपनाती हूँ। ये टिप्स मुझे ना मेरे बेटे को जब कफ कोल्ड बहुत था और नेबुलाइजर सब एंटीबायोटिक के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था, तब ये मेरी फ्रेंड ने बताया था। नोएडा में मेरी एक पड़ोस में मेरी फ्रेंड रहती है नेहा गुप्ता, उसने बताया था। ये टिप्स बहुत कारगर था सच में। मेरे बेटे को जो नेबुलाइजर सबसे किसी भी चीज़ से कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था, बट इससे मिल गया था। इससे उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था मेरे बेटे को। तो मेरे को ये टिप्स बहुत अच्छी लगी। और ये टिप्स इसलिए भी है क्योंकि फिर मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी दीदी है, जो मेरी नंद है, वो डॉक्टर हैं, वो गायनी में डॉक्टर हैं, और बीकानेर, मेरा ससुराल बीकानेर है। तो दीदी ने भी, मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था 2020 में, बहुत सीवियर हुआ था। तब वो सबसे पहले ना मेरे पति को ये मुनक्के, खुमानी, अंजीर, बादाम भी 6 7 भिगोती थी वो, मतलब भिगवाती थी मुझसे, और सुबह हॉस्पिटल में मेरे पति को एम्प्टी स्टमक पहले यही देती थी। तो ये अपनी एनर्जी को बूस्ट करता है, अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। ये कोरोना के टाइम पे भी मेरी सिस्टर इन लॉ ने रिपीट किया था। मैंने अपने बेटे के टाइम पे रिपीट किया था, बट सिस्टर इन लॉ ने जब रिपीट किया तो उसमें सिर्फ मुनक्के नहीं, मैंने तो अपने बेटे को सिर्फ मुनक्के दिए थे खांसी के लिए, बट उन्होंने अंजीर, खुमानी, आपके जितने भी होते हैं ना, अंजीर, खुमानी, बादाम और जो भी आइटम्स मुनक्के वगैरह सब मिला के ना देती थी, खूब सारा देती थी। उससे ऐसा लगता था आधा तो ब्रेकफास्ट वैसे ही हो गया। तो ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है,
अगर आपको कफ कोल्ड होता है तो आप ये डेली में भी लो, जरूरी नहीं है कफ कोल्ड में लो, डेली में भी लो। और ये टिप्स हमने ना मेरी सासू माँ को कोरोना के टाइम पे भी अपनाई थी, और मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ था 2020 में, मेरी सासू माँ को भी 2020 में हुआ था। दोनों को हम ये पहले एम्प्टी स्टमक यही देते थे। और मेरी सिस्टर इन लॉ जब भी मेरे हस्बैंड को राउंड पे आती थी, वो डॉक्टर है, राउंड पे आती थी मेरे पति के पास जब आती थी और उनके संग उनकी टीम आती थी, तो दीदी सबसे पहले ना वो भी देती थी, तुलसी भी देती थी। तुलसी एम्प्टी स्टमक दीदी इनके लिए तुलसी ना घर से लेके आती थी अपने घर से, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में ही होती थी। और दीदी है ना, ये मैं हॉस्पिटल में एक कटोरी में भिगो के रखती थी सब ड्राई फ्रूट्स। ये सब मैंने पैकेट है ना अपने हॉस्पिटल में रखे हुए थे, तो मैं वहीं अपने पानी की बोतल मेरे घर से सब आइटम आता था हॉस्पिटल में, तो ये तो मैं वहीं भिगो देती थी सब ड्राई फ्रूट्स। बट तुलसी नहीं होती थी, तो तुलसी दीदी अपने पॉकेट में डाल के लेके आती थी। सबसे पहले दीदी तुलसी देती थी, उसके 10 मिनट बाद ये सब ड्राई फ्रूट देती थी भीगे हुए रात के, फिर आधे घंटे बाद नाश्ता देते थे। मेरे पति बहुत जल्दी कोरोना में सही हो गए थे, तो ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। आप इसको डेली में भी खाया कीजिए, सीरा और प्लस अपना ये सब आइटम जो रात को भिगो के जो हम खाते हैं, ये दोनों ही बहुत कारगर हैं आपके कफ कोल्ड में। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि ये सीरा तो मेरी मम्मी को मेरी मम्मा की एक फ्रेंड ने बताया था, तो उनका दिया हुआ टिप्स है बेसन का सीरा। और ये आपके मुनक्के और ड्राई फ्रूट्स, मुनक्के सिर्फ मुनक्के खांसी में देना, सिर्फ मुनक्के खाना, ये मेरी फ्रेंड का बताया वो टिप्स है, नोएडा में जो रहती है मेरी फ्रेंड। और सारे ड्राई फ्रूट, खुमानी और आपका अंजीर और आपके बादाम और आपके अखरोट सब कुछ मिला के जो टिप्स है कि ये और ऐड करके खाओ, एम्प्टी स्टमक और फ़ायदा करेगा, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ को बताया हुआ टिप्स है। तो ये टिप्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच में ये टिप्स बहुत कारगर हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे कफ एंड कोल्ड में, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। कोरोना में ये सारे ड्राई फ्रूट देने से हम अपने मैंने बताया ना, मेरी सिस्टर इन लॉ ने सबसे पहले आके यही हस्बैंड को मेरे देती थी तुलसी खाने के लिए देती थी, और जो वो घर से लेती हुई आती थी हॉस्पिटल। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद ये आपके सारे ड्राई फ्रूट देती थी, खुमानी और ये सब। तो ये सब चीज़ें, खुमानी, आपका अखरोट, बादाम और ये सब अंजीर मेरे हस्बैंड को आफ्टर तुलसी जी के बाद दिए जाते थे। तो मेरे हस्बैंड को बहुत इससे बेनिफिट हुआ कोरोना में, और वो इससे बहुत जल्दी इम्यूनिटी उनकी बूस्ट हुई, बहुत जल्दी वो ठीक भी हुए हैं। तो ये मेरा टिप्स है कि आप ये डेली में ही खाएं, ज़रूर नहीं है बीमार पड़े हैं तभी आप इनको यूज़ करें। तो ये वैसे भी अपने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप रोज़ डेली ना एम्प्टी स्टमक इसको रात को भिगो दें और उसमें खाया करें, फ़ायदा करते हैं। बट मैं आपको टिप्स क्या दे रही हूँ, मैं खुद तो फॉलो नहीं करती। जब सिर पे कुछ आता है ना, सिर पे पड़ता है, तभी याद आते हैं और वो कर सकते थे। तो मैं भी अब आज से डेली स्टार्ट करूँगी, और आप भी डेली स्टार्ट कीजिए। अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए और दूसरों को भी हेल्थ अच्छी रखने के लिए ये टिप्स आगे फॉरवर्ड करिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स। बेसन का जो सीरा है, जो मैंने आपको टिप्स अपना वो रेसिपी बताई है बेसन के सीरे वाली, जो कफ कोल्ड में बहुत फ़ायदे करती है, ये मेरी है ना मम्मा की फ्रेंड हैं, कपूर हैं, पंजाबी हैं, उन्होंने बताई थी कि पंजाबियों का आइटम है ये। तो जो मेरी आंटी है कपूर आंटी, तो बहुत स्वीट है, उनसे मैंने बहुत सारी रेसिपी सीखी। जैसे कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि आपका बहुत तरीके के सूप बनाना, क्योंकि जो मेरे अंकल हैं कपूर अंकल, उनका कैटरिंग का काम है। आंटी भी कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, और अंकल की कैटरिंग की वजह से आंटी और भी बहुत सारी रेसिपी और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी तरीके से बनाती हैं। तो आंटी से है ना, जब हम एक्चुअली पहले एक सोसाइटी में रहते थे, तो वहाँ कपूर आंटी रहती थी, फिर हम शिफ्ट कर गए थे अपने दूसरे मकान में। तब जब हम रहते थे तब हमने आंटी से बहुत कुछ सीखा। उसी मकान में मेरी एंगेजमेंट हुई थी, उसी मकान में आंटी रहती हैं, और हम फिर उस मकान को खाली करके फ्लैट्स था वो, फ्लैट को खाली करके दूसरे फ्लैट में चले गए थे। बट उन आंटी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी बहुत स्वीट आंटी हैं, जिनसे मैंने बहुत सारे आपके सूप सीखे हैं और ये बेसन का सीरा सीखा है। थैंक यू आंटी, ये अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए, जिसकी वजह से मुझे मेरे ससुराल में बहुत तारीफ़ भी मिलती है। सूप मैंने अपने ससुराल में सबको बना के पिलाए हुए हैं, सब मेरी सूप्स की बहुत तारीफ़ करते थे उस टाइम। अभी तो मैंने बनाना बंद कर दिया, मतलब बहुत आलस आता है कुकिंग में। बट मेरी आंटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू कपूर आंटी, थैंक यू।